हेलो, गुड मॉर्निंग। कल हमने डिवीज़न रूल वाले सम्स किए थे। ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है डिवीज़न के लिए। यहाँ पे एग्जांपल है y इक्वल्स टू a प्लस बी साइन एक्स अपॉन बी साइन एक्स ए साइन एक्स प्लस बी। तो इसका हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। y हमें दिया है, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको u ऑफ अपन v नाम दे देंगे, न्यूमरेटर को u नाम देंगे, डिनोमिनेटर को v नाम देंगे। तो न्यूमरेटर u इक्वल्स टू a प्लस बी साइन एक्स है, तो डी यू बाई डी एक्स क्या होगा, a का 0 और b एज इट इज़ और साइन एक्स का कॉस एक्स। यहाँ पे b का 0 नहीं लेना है एक्चुअली। जब भी कांस्टेंट टर्म कोई भी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई की है तो कांस्टेंट टर्म एज इट इज़, और ये फंक्शन साइन एक्स का होगा कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। और ए का डेरिवेटिव ए कांस्टेंट टर्म में होगा। ए मतलब कांस्टेंट टर्म, बी अकेला है तो कांस्टेंट टर्म 0, लेकिन अगर कोई कांस्टेंट टर्म कोई फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई की है तो वो एज इट इज़ रखना है और वो फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। तो साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स। सिमिलरली यहाँ पे v इक्वल्स टू ए साइन एक्स प्लस बी है, तो डी वी बाई डी एक्स क्या होगा, ए एज इट इज साइन एक्स का कॉस एक्स डेरिवेटिव। तो इस तरह से हमने इसको u एंड v नाम दे दिया, इसका डेरिवेटिव निकाला डी यू बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव निकाला डी वी बाई डी एक्स। अभी फॉर्मूला लिखेंगे y इक्वल्स टू यू अपॉन वी, सपोज किया ना, इसके लिए u इसके लिए v, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, वी स्क्वायर v, देन v मतलब डिनोमिनेटर, उसके बाजू में न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर, एंड उसके बाजू में होगा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, v इंटू डी बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर में v स्क्वायर। तो ये जो है फॉर्मूला ना, वो आपको बराबर अच्छे से याद रखनी है। दैट इज़ कॉल्ड डिवीज़न रूल। ये डिवीज़न रूल है। अभी ये सभी वैल्यू यहाँ u v डी बाई डी एक्स की वैल्यू तो सब है हमारे पास, ये सभी वैल्यू इसके अंदर डाल देंगे। तो v की वैल्यू क्या हमने सपोज किया डिनोमिनेटर के लिए a साइन एक्स प्लस बी, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, b cos x। बीच में हमेशा माइनस, डिवीज़न रूल में बीच में हमेशा माइनस ही लिखना है। देन न्यूमरेटर एज इट इज़, न्यूमरेटर दिया है a प्लस बी साइन एक्स, तो ये होगा a प्लस बी साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो a साइन एक्स प्लस b का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, a cos x। तो यहाँ पे लिखा हमने a cos x, और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो जो डिनोमिनेटर दिया है यहाँ पे हमें a साइन एक्स प्लस बी, तो a साइन एक्स प्लस बी का स्क्वायर। अभी ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखो कोसेक्स यहाँ पे भी है, कोसेक्स यहाँ पे है, तो डायरेक्टली हम ये दोनों में से ये पूरा जो है ये वाला और ये वाली टर्म, दोनों में से हम कोसेक्स बाहर कॉमन निकाल लेंगे। तो सिर्फ ये ब्रैकेट के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, हमें b मल्टीप्लाई करना है सिर्फ। तो b यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी साइन एक्स प्लस बी इंटू बी स्क्वायर। ये कोसेक्स तो हमने बाहर निकाल लिया। सिमिलरली यहाँ पे कोसेक्स हमने ऑलरेडी बाहर निकाल लिया, तो ए बाकी रहेगा ना यहाँ पे, तो ए अंदर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू ए स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस ए स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस माइनस अगेन माइनस ए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ए बी साइन एक्स। कोसेक्स क्या है वो बाहर ले लिया है ना हमने कॉमन, यहाँ से और यहाँ से कोसेक्स हमने बाहर ले लिया है, तो यहाँ पे सिर्फ बी मल्टीप्लाई होगा ये ब्रैकेट के साथ, और ये ब्रैकेट के साथ सिर्फ ए मल्टीप्लाई होगा। ओके, देन ए बी साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमें बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। ये तो 3 मार्क का ये एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है, 3 मार्क का। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखनी है, यहाँ पे फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद रखनी है, और सभी डेरिवेटिव्स के साइन एक्स का कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, वो सब डेरिवेटिव आपको अच्छे से याद रखना है। तो सेम उस तरह से दूसरा एग्जांपल यहाँ पे भी, इसको u इसको v नाम दो, डायरेक्टली आप लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स डिनोमिनेटर के लिए। यहाँ पे u v, अगर आपको u v नाम नहीं देते हो और डायरेक्टली आपको याद रहता है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़, न्यूमरेटर इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x और 1 का 0, तो इसका पूरा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सिर्फ 2x।
ओके, बीच में क्या है माइनस, देन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़, अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 0, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो ये पूरे ब्रैकेट का डेरिवेटिव होगा 2x। ओके, अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2x तो यहाँ दोनों में कॉमन निकल रहा है, तो 2x हम कॉमन ले लेंगे बाहर, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1। ओके, यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी 2x, हमने कॉमन ले लिया, अभी एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा 1 + 1 2, सो 2 × 2x दैट इज़ 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये मिल गया इसका डेरिवेटिव। ये भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया समय, ये 3 मार्क का, इतना ही एग्जाम्पल सिर्फ 3 मार्क का आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, y = 1 + sin x अपॉन 1 - sin x। इसके बहुत सारे दूसरे भी एग्जाम्पल हैं, मैं आपको फ़ोटो भेज दूँगी, आप लोगों को खुद से करना है, कॉपी कर लो और दूसरे एग्जाम्पल्स आपको खुद से करना है। यहाँ पे दिया है आपको y = 1 + sin x अपॉन 1 - sin x, ये भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है। फाइंड dy/dx, फाइंड dy/dx इफ y = 1 + sin x अपॉन 1 - sin x, तो इसको नाम दे दिया u 1 + sin x, इसको नाम दे दिया डिनोमिनेटर को क्या नाम दे रहे हैं हमेशा v = 1 - sin x। अगर आपको u v नाम देने बगैर मतलब नहीं देते हो और डायरेक्टली आप करते हो, जैसे हमने यहाँ पे किया था, तो भी आप कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि u v नाम दे के dy/dx फाइंड आउट करके कर सकते हो, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो अगर आपको याद रहता है, मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है। अगर बहुत सारी प्रैक्टिस के कॉन्फिडेंट हो तो आप डायरेक्टली कर सकते हो बिना फॉर्मूला लिखे। यहाँ पे जैसे हमने u लिखा, v लिखा, फिर du/dx निकाला, फिर dy/dx निकाला, देन y = u/v लिखा, फिर ये फॉर्मूला लिखी, ये सब कुछ नहीं करोगे डायरेक्टली dy/dx डायरेक्टली ये वाला, तो यहाँ से आप स्टार्ट करते हो तो भी चलेगा आपको। आप अगर कॉन्फिडेंट हो, आप परफेक्टली आपको फॉर्मूला याद है रिवीजन की, और परफेक्टली आपको इसका डेरिवेटिव क्या है, साइन एक्स का, कोस एक्स का वगैरह डेरिवेटिव क्या है वो परफेक्टली याद है, तो आप डायरेक्टली ये स्टेप से भी आपका सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हो। ओके, हमने यहाँ पे u v निकाला, इसके लिए u इसके लिए v, तो du/dx क्या होगा 1 का 0 sin x का cos x, तो 0 + cos x दैट इज cos x, मतलब ये मिला du/dx की वैल्यू cos x। नाउ v = 1 - sin x, तो dv/dx क्या होगा 1 का 0 sin x का cos x, लेकिन आगे माइनस है ना, तो माइनस लिखना पड़ेगा, तो dv/dx की वैल्यू है हमें -cos x। अब हम y = ये जो हमें दिया है एग्जाम्पल क्वेश्चन में दिया है 1 + sin x अपॉन 1 - sin x को लिखेंगे, = u/v हमने सपोज किया था, तो dy/dx की फॉर्मूला क्या है v × du/dx - u × dv/dx, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट मीन्स v²। तो v की वैल्यू क्या है, किसके लिए सपोज की थी 1 - sin x के लिए, तो सभी वैल्यू डाल देंगे। du/dx की वैल्यू क्या निकाली हमने cos x, तो यहाँ पे cos x माइनस u की वैल्यू 1 + sin x, तो 1 + sin x, और dv/dx की वैल्यू -cos x, तो यहाँ पे हमने लिखा -cos x, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 - sin x²। अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे, अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करने के मतलब डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे cos x डायरेक्टली कॉमन भी ले सकते हैं, अगर ब्रैकेट ओपन करके ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लाई करो तो भी चलेगा। यहाँ पे cos x 1 × cos x इज cos x माइनस sin x × cos x sin x cos x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 × cos x इज cos x एंड sin x cos x sin x cos x प्लस sin x cos x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया तो सभी एलिमेंट प्लस में आएंगे। अभी यहाँ पे आगे जो माइनस था, यहाँ पे माइनस sin x cos x, यहाँ पे है प्लस sin x, तो ये दोनों हमने कट कर दिया, ये माइनस sin x cos x प्लस sin x cos x हमने कट कर दिया, तो क्या बचेगा cos x प्लस cos x इज 2 cos x अपॉन 1 - sin x होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया आपका dy/dx। ओके, तो इस तरह से आप ये स्टेप से भी डायरेक्टली एग्जाम्पल स्टार्ट कर सकते हो, 1 2 एंड 3, 3 स्टेप में आपका एग्जाम्पल ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला बराबर अच्छे से याद है, डिवीज़न के फॉर्मूला और सभी फंक्शंस के डेरिवेटिव, तो आप 3 स्टेप में ये वाला सम, यहाँ से सम स्टार्ट करो 1 2 एंड 3 स्टेप में आप एग्जाम्पल ख़त्म कर सकते हो। और ये एग्जाम्पल आता है कितने मार्क का, 3 मार्क का यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है। ओके, तो ये तीनों एग्जाम्पल के फ़ोटो भी मैं आपको भेजती हूँ, आप अच्छे से आपकी लेक्चर नोट में लिख लेना, और दूसरे जो सम्स भेजती हूँ वो असाइनमेंट में आपको करने।